नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लाहौर फेस्ट में शशि थरूर के विवादित बयान पर बीजेपी भड़क गई है। थरूर पाकिस्तान में भारत को बदनाम कर रहे हैं, यह संबित पात्रा ने कहा है। कोरोना काल में मुस्लिम समाज से भेदभाव हुआ, शशि थरूर ने कॉन्फ्रेंस में कहा। और इसी बात पर अब बीजेपी भड़की हुई है। मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया, यह बात भी शशि थरूर ने अपने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातों में कहा है। भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, शशि थरूर का यह मानना है। शशि थरूर का बयान बेहद शर्मनाक है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है शशि थरूर पर। और बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने पूछा है शशि थरूर से कि क्या आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस में आप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत में भेदभाव होता है, आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव होता है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया। तो इसी बात को लेकर बीजेपी ने अब सीधा सीधा शशि थरूर को निशाने पर लिया है और पूछा है कि क्या आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं थरूर ने आखिर क्या कहा है। Suspect that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर थरूर ने क्या कहा है। देखिए शशि थरूर की तरफ से क्या बातें कही गई है, इसको समझिए। इन्होंने कहा है कि भेदभाव कोरोना महामारी के दौरान से देखा गया, जब तबलीगी जमात का मुद्दा उठा। पहले लॉकडाउन से ठीक पहले तबलीगी जमात के लोग जमा हुए थे और ये लोग जब अपने राज्यों में लौटे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ा। इस घटना को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह बात पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब शशि थरूर शामिल हुए थे तो उन्होंने कही। उन्होंने इसके आगे लिखा है कि देखिए क्या लिखा है कि एक दूसरे से डर का माहौल बनाया जाता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने वो व्हाट्सएप वीडियो देखे हैं जिसमें चीनी लोगों का या उनके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ पश्चिमी देशों में जगह जगह जैसे सुपरमार्केट रेस्टोरेंट में भेदभाव होता है, सिर्फ इसलिए कि वो चीनी लोगों जैसे दिखाई देते हैं। भारत में हम यही समस्या उत्तर पूर्व के लोगों के साथ देखते हैं, क्योंकि वो अलग दिखते हैं। इस तरह के भेदभाव के खिलाफ हम भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्या अकेले लड़ रहे हैं शशि थरूर? और शशि थरूर जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? और शशि थरूर पर अब निशाना बीजेपी ने यह साधा है कि शशि थरूर ने बदनाम करने की कोशिश की है, देश को, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। और सीधे सीधे बीजेपी ने पूछा है शशि थरूर से कि बताइए, आप इस तरह की बातें अगर पाकिस्तान के कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं? थरूर के बयान पर क्या कैसे मचा है सियासी घमासान? बीजेपी और जेडीयू ने थरूर के बयान की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के नेता विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं। मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का ना केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत ही खराब परिदृश्य में और बहुत ही इन डिम लाइट डिमीन्ड इंडिया, एक तरह से भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। कभी किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है। और अपने देश में अपनी सरकार के क्रियाकलापों के बारे में आलोचना करने के विचार सुरक्षित हैं, लेकिन विदेशी सरजमी पर जाकर के अपनी सरकार के विरुद्ध वक्तव्य देना औचित्य उसका कोई बनता नहीं है और ये अनावश्यक कार्रवाई।
तो ये तमाम बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं, जरा इसको समझिए कि बिहार में चुनाव है और उससे पहले इस तरह के बयानबाजी से क्या करने की कोशिश हो रही है। लेकिन शशि थरूर की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई बार वो विवादित बोल चुके हैं। उनके पुराने बयानों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए 2019 में मोदी के दोबारा सत्ता में आने पर देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये शशि थरूर ने कहा था और ये बात उन्होंने 2019 में कही थी। अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि मस्जिद का ढांचा गिराकर राम मंदिर बने। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि वो राम जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर बने। अब इस पर शशि थरूर क्या कहेंगे, लेकिन वक्त वक्त पर इस तरह के बयान शशि थरूर देते हैं। पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, जिसे ना तो हाथ से हटाया जा सकता है और ना चप्पल से मारा जा सकता है। ये किस तरह की बातें होती हैं और इस तरह का बयान देकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं देश को, आगे सुनिए। 31 जनवरी 2019 को ही शशि थरूर क्या बयान देते हैं। हिंदुत्व की विचारधारा देश को बांट रही है, हमें एकता की जरूरत है, ना कि समानता की। तो एकता तो है देश में, लेकिन जब इस तरह के बयान आप लोग देते हैं, जब इस तरह की बयानबाजी होती है शशि थरूर जी, तो फिर लगता है ऐसा है कि जैसे देश में एकता नहीं है। आप हिंदुस्तान की जमीन पर बैठकर सरकार के खिलाफ बोले, देश की बातों को रखे सामने, लेकिन विदेशी जमीन पर जाकर आप देश को तोड़ने वाली और देश में बंटवारे वाली बात कैसे कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस का रवैया हमेशा दोस्ताना रहा है और कांग्रेस ने लद्दाख के मुद्दे पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने क्या कहा है, यह बात आज शशि थरूर को सुननी चाहिए, यह बात कांग्रेस को सुननी चाहिए और आप भी सुनिए। यह साजिश रची गई है कांग्रेस और चीन के बीच में। चीन की स्ट्रैटेजी माओ से तुंग के जमाने से रही है, एक मुट्ठी और 5 उंगली की स्ट्रैटेजी। मुट्ठी क्या है, तिब्बत, और उंगलियां क्या है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। लद्दाख की 5 उंगलियों में बहुत एक महत्वपूर्ण उंगली है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि लद्दाख कैप्चर कर लेता है चीन तो अक्साई चीन सिक्योर हो जाता है, उसके G219 जो नेशनल हाईवे वो सिक्योर हो जाते हैं, वो सियाचिन के बेस कैंप तक पहुंच जाता है, वो सियाचिन को कैप्चर कर लेता है और सियाचिन को गिफ्ट दे देगा पाकिस्तान को। ये समझने की जरूरत है। और इस बॉल गेम में कांग्रेस पाकिस्तान और चीन का जी हुजूरी करता रही है, सलाम करती रही है।